नमस्कार मित्रों। अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए इंडियन एयरलाइंस का विमान 242 यात्रियों को लेकर जा रहा था। जैसे ही उसने उड़ान भरी कि वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और एक रिहायशी इलाके में वो क्रैश हो गया। इसमें 242 में से शायद ही कोई व्यक्ति बचा हो। हालांकि राहत और बचाव का कार्य जारी है, लेकिन अब अवकाशकालीन पीठ बॉम्बे हाई कोर्ट की, जिसके जज सोमशेखर सुंदर सेन थे, भारत सरकार ने तो तुर्की की इस सेलेबी एविएशन कंपनी पे, जो ग्राउंड हैंडलिंग का काम देख रही थी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन हमारे यहाँ की अदालतें तो आतंकवादी हो, हत्यारा हो, उस पर बहुत जल्दी मेहरबान हो जाती हैं। और मेहरबानी का कारण आपने देख भी लिया है कि 15 करोड़ रुपए जो दिल्ली में धुआं धुआं हो गए थे, तो जज तो कुछ भी करें, उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। अब ये 242 और प्लस जो रिहायशी इलाके में जो लोग इसकी वजह से दिवंगत हुए हैं, कौन इसका जिम्मेदार है? क्योंकि अहमदाबाद में भी यही सेलेबी एविएशन ग्राउंड हैंडलिंग का काम देख रही थी। और ग्राउंड हैंडलिंग देखने वाली कंपनी अगर चाहे तो कुछ भी गड़बड़ी हो जाएगी। हमारा तो ये मानना है कि इन जज साहब को, सोमशेखर सुंदर सेन को, तुरंत निगरानी में लेके इनकी भी जांच की जाए और ये देखा जाए कि ये सेलेबी एविएशन का इसमें क्या रोल है। बिना गड़बड़ी के इंटरनेशनल उड़ान कोई प्लेन ऐसे ही नहीं भरेगा। इतनी बड़ी गड़बड़ी अगर थी तो उसको डिटेक्ट कैसे नहीं कर पाया गया? क्योंकि कोई बहुत बड़ी तकनीकी गड़बड़ी थी। विमान जब क्रैश हुआ तो उसका आगे का हिस्सा ऊपर को उठा हुआ था, यानी पायलट ने पूरी कोशिश की थी कि विमान ऊपर ही उठे, लेकिन उसने टेक ऑफ करने के बाद थोड़ी तो उड़ान भरी, लेकिन उसके बाद वो ऊपर नहीं गया, नीचे ही गिर गया। इसके अलावा अहमदाबाद के अलावा 8 और हवाई अड्डे हैं जिनकी देख रेख सेलेबी एविएशन कर रही है। तुर्की की कंपनी, पाकिस्तान का दोस्त, और वो हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, गोवा, कोची और कन्नूर। अहमदाबाद का नाम तो हम आपको बता ही चुके हैं। ऐसी आशंका तब भी जाहिर की गई थी कि जज साहब तो फैसला दे के निकल जाते हैं। अवकाशकालीन ये पीठ थी, कौन है इसका जिम्मेदार? ठीकरा सरकार पे फोड़ा जाए। सरकार ने तो अपनी तरफ से सेलेबी एविएशन को बैन कर दिया था, बस उसका रद्द कर दिया था, लेकिन जज साहब मेहरबान हो गए। तो अगर इसमें कोई तकनीकी गड़बड़ी जानबूझ के किए जाने की अगर बात आती या अन्य कोई कारण हो, सेलेबी एविएशन का इसमें हाथ नज़र आता है, तो सेलेबी एविएशन कंपनी का तो ठेका रद्द करे ही सरकार। लेकिन उन जज साहब पर भी इन 242 लोगों की हत्या का मुकदमा चलाया जाए, और ये किंतु परंतु नहीं कि वो जज हैं तो उन पे कुछ कार्रवाई नहीं होगी। अगर ऐसा है तो यहाँ अदालतें बंद हो जानी चाहिए। पूरे के पूरे परिवार उसमें शामिल थे, हवाई उड़ान में विदेशी लोग भी थे। तो ये हमारा चतुर्थ स्तंभ की तरह से सरकार से सीधा सीधा ये कहना है और मांग है कि जज कोई लॉर्ड गवर्नर नहीं है, हम गुलाम नहीं हैं उनके। कोई भी हो, अगर इस तरह का फैसला लिया जाता है तो सरकार इस तरह के मामलों में उसके पास विशेषाधिकार होना चाहिए, जो अदालतों के बाहर। क्योंकि जज साहब के तो कानून से ऊपर अपने को समझते हैं,
भाई एक भ्रष्टाचारी जज सामने सामने था, उस पर कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। तो ये कमेंट्स में लिखें, बहुत दुखद है घटना। ईश्वर उन दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे, परिवार जन जो हैं उनके जो स्वजन हैं उनको इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और इसकी गहराई से जांच हो, क्योंकि सेलेबी एविएशन अभी भी अहमदाबाद के अलावा 8 और अन्य एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम देख रही है, कोर्ट की मेहरबानी से।